नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त 16 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस सरकार में चल रही उठापटक के बीच फोन टैपिंग के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ की ओर से अगस्त में फोन टैपिंग को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने फोन टैपिंग की बात स्वीकारी, तो अब भाजपा राज्य सरकार से जवाब मांग रही है। भाजपा विधायक अशोक लोहाटी ने कहा कि सरकार ने विधायकों के फोन टैपिंग की बात स्वीकारी है, जो जघन्य अपराध है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कालीचरण सराफ वसुंधरा खेमे से आते हैं और अपनी उपस्थिति केंद्र को दिखाना चाहते हैं। मैं अपने साथ हूं और अगली बार टिकट मुझे देना। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक और मंत्री के फोन टैप नहीं हुए हैं। और वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि फोन टैपिंग के नियम बने हुए हैं, कानून व्यवस्था के लिए फोन टैप किए जाते हैं। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों की तरह निजी अस्पतालों में भी वरिष्ठता मिलनी चाहिए। यह याचिका पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अश्विनी कुमार की ओर से लगाई गई थी। याचिका में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए बुजुर्गों को प्राथमिकता देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पूर्व पिछले आदेश में संशोधन किया, जो केवल सरकारी अस्पतालों के लिए लागू था और इसे वर्तमान में कोरोना के पुनः बढ़ते मामलों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने बचत खातों से निकले निकासी और रुपए जमा कराने से संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ग्रामीण डाकघरों में अब खाताधारक एक दिन के 5,000 के स्थान पर 20,000 रुपए निकाल सकेंगे। आईपीपीबी के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। राजस्थान विधानसभा में दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देने की मांग करते हुए विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने यह तक कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, भले ही मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर कोई दागी हो तो उसे फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जानी चाहिए। कटारिया ने शांति धारीवाल से सदन को आश्वस्त करने की मांग की और सरकार ऐसे दागी अफसरों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देगी। इस पर धारीवाल ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से वे सहमत है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं कर सकते। एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने पीड़िता से रिश्वत में असमत मांगने वाले आरोपी आरपीएस कैलाश बोहरा को 26 मार्च तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। और वहीं अदालत ने जेल अधीक्षक को कहा कि वह जेल नियमों के तहत आरोपी को चिकित्सा सहित अन्य सुविधाएं दे। और वहीं आरोपी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि आरोपी पिछले लंबे समय से पुलिस सेवा में रहा है। ऐसे में उससे रंजिश रखने वाले कई कैदी जेल में बंद हैं, इसलिए उसे जेल में अलग बैरक में रखा जाए। कोटा निलंबित आईएएस इंद्र सिंह राव व पीए महावीर प्रसाद नागर की न्यायिक अभिरक्षा अवधि पूरी होने पर सोमवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी कोर्ट ने अभियोजन स्वीकृति पेश नहीं करने के कारण मामले में 26 मार्च को अगली सुनवाई तय की। कोर्ट ने 26 मार्च को जांच अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए तलब किया है। राजस्थान को पिछले 2 साल में खनिज तेल से 7,203 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई है। राज्य के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने सोमवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गत 2 वर्ष में खनिज तेल से राज्य को 7,203.32 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ और वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में फरवरी तक 1,653.85 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। भाया प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। फोन टैपिंग के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि यह इतना संगीन मामला हो गया है कि सदन में झूठ बोला गया और तथ्यों के साथ छेड़खानी हुई। मुख्यमंत्री इसके दोषी हैं, जो गृह मंत्री भी हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की नीयत में खोट है और वह असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और इस प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ टाउन में बस स्टैंड स्थित मणप्पुर गोल्ड लोन शाखा में 2 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने पिस्तौल की नोक पर सोमवार को नकदी और लाखों रुपए का सोना लूट लिया। लुटेरों ने महज 4 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर इलाके में नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में कोरोना गाइडलाइंस की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दुकानदार और व्यापारी भी अपने यहाँ किसी भी ग्राहक को बिना मास्क प्रवेश न दे। जिला कलेक्टर सभागार में बिजली, पानी, मौसमी बीमारियों समेत अन्य सभी विभागों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि दूसरे प्रदेशों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने पर जिले में बेहद सतर्कता बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
श्रीगंगानगर जिले के साथ लगती पंजाब सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट देखकर प्रवेश लेने के निर्देश दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्तू ने बताया कि चेक पोस्ट का निरीक्षण करने पर खामियां मिली हैं। केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से आने वाले लोगों की 72 घंटे पहले की कोरोना जांच रिपोर्ट देखकर ही प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि यहां मेडिकल टीम 24 घंटे उपस्थित रहेगी और यह टीम आने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेगी और पुलिस की भी 24 घंटे नाकाबंदी रहेगी। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने नशीली दवाइयों के मामले में फरार 2000 रुपए के इनामी अपराधी शिवानु ग्रोवर को कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अदालत में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि जवाहरनगर पुलिस ने धनवंतरी उर्फ रिंकू अग्रवाल को 16,500 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया था। इस मामले में तफ्तीश के दौरान रिंकू अग्रवाल को नशीली गोलियों की सप्लाई देने के बारे में शिवानु ग्रोवर निवासी शादुल शहर व जैसर निवासी दीपक अरोड़ा के बारे में जानकारी मिली। दोनों फरार थे और इन पर 2-2 हजार रुपए इनाम घोषित था। डीएसटी टीम ने कोटा से शिवानु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश करके 17 मार्च तक रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।